अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। अरे झटका लग गया, आज तो न सलाम नमस्ते सत श्री अकाल डायलॉग चेंज कर दिया भाई ने, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कर दिया। दोस्तों वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करा करते थे भाई सलाम किया करो, सलाम किया करो, सिर्फ सलाम किया करो। नमस्ते से उनको लगता है कि मेरा ईमान इतना कमज़ोर है कि कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन 100 की सीधी बात यह है कि किसी कहने पर ये चेंज नहीं आया है। आप सभी को पहले तो एडवांस में रमज़ान मुबारक। अब आप समझ गए होंगे, कम से कम रमज़ान में मैं सिर्फ़ और सिर्फ सलाम करूंगा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करूंगा। बहुत कम वक्त लेके आपके सामने बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं और आप ये जान लीजिए शुरू में ही, बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं शुरू में ही देखते हैं अरे ये ख़ास खबर नहीं है हटाओ, तो इसलिए मैं आपको पहले ही ये बता देता हूं कि इस महीने की सबसे बड़ी रिपोर्ट पाकिस्तान से जुड़ी देने वाला हूं और इस रिपोर्ट से आपको ये एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो जान लीजिए मामला क्या है। रूस पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ हो गया है। आपको याद दिला दूं, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अभी भारत आए थे। मैं आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि भारत में आने के बावजूद भारत और रशिया के बीच में जो भी बातें हुई वो बिल्कुल नॉर्मल यानी साधारण थी। लेकिन वही विदेश मंत्री लावरोव जब पाकिस्तान पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बड़े बड़े डील्स कर डाले और पाकिस्तान को हथियारों की सौगात भी देने की बात कर डाली। अब रशियन मीडिया के अनुसार, पाकिस्तानी मीडिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा वरना लोग अनभक कहेंगे, ये पैखाना खोर कहेंगे कि ये पाकिस्तानी मीडिया है, मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं, मैं रशियन रिपोर्ट के अनुसार आपको ये बता रहा हूँ कि अब इतने दिनों बाद रशियन मीडिया के थ्रू एक बात सामने आई है। उस बात से इंडिया पूरी तरह से हिल चुका है, यानी भाजपा सरकार हिल गई है। और दोस्तों आपको बता दूं कि भाजपा की सरकार में भारत बेहद कमज़ोर हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मजबूत हुआ है। ये मैं अपने मन और पेट से मोदी जी के तरह चपड़ चपड़ नहीं कर रहा हूं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट सारी मौजूद है, सारी इंटरनेशनल संस्थाएं ये बात कहती हैं। दोस्तों पाकिस्तान किस तरह से मजबूत हो रहा है आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए जो मैं रिपोर्ट आपको आज बताने जा रहा हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बिंदास अगर कोई प्रेसिडेंट माना जाता है तो वो पुतिन है और उसी पुतिन का पर्सनल मैसेज, पर्सनल पैगाम लेकर रशिया के विदेश मंत्री लावरोव पाकिस्तान पहुंचे थे। जी हां दोस्तों, अब इतने दिनों के बाद मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से जो डील्स हुई वो तो हुई ही, लेकिन उसके अलावा लावरोव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान उनके साथ जो मंत्री थे उन सभी के सामने ये कहा कि मैं रशिया के प्रेसिडेंट यानी अपने प्रेसिडेंट पुतिन का एक पैगाम आप लोगों के लिए लेके आया हूं। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा, जुमलों को भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, हाँ नींद में मत देखिएगा ये रिपोर्ट वरना बहुत कुछ खो देंगे आज आप। सरगेई लावरोव ने साफ साफ कहा कि पुतिन हर तरह से पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हथियारों की ज़रूरत हो या फिर रकम की ज़रूरत हो या किसी भी फील्ड में गैस, तेल या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, हर तरह से पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से रूस यानी पुतिन खड़ा हुआ है आपके दरवाजे पर। जी हाँ, आपके दरवाजे पर रूस खड़ा हुआ है। ये जुमले मेरे नहीं है भाई साहब, बना के बोल रहा हूँ कभी मैं, आपको लग रहा होगा मोदी जी की तरह। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सरगेई लावरोव ने क्लियर कट बात कही है। हालांकि पाकिस्तान में ये खबर आम हो चुकी है और पाकिस्तानी नेता इस बात को बोलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब ये हमारा भांड मीडिया, गोदी मीडिया क्या कहता है, देखिए मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस इनका झूठ और जो एक झूठा प्रोपेगेंडा है ना वो नंगा करने की कोशिश करता हूं और वही मेरा काम है। ये जो भांड मीडिया है ये क्या कहता है, गरीब पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान, जलील पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान। अब कमाल की बात है, कंगाल पाकिस्तान, ऐसा कंगाल कि भारत से अच्छे हालात हैं। कंगाल पाकिस्तान, ऐसा कंगाल
कि भैया भारत से ज्यादा खुशहाल पाकिस्तान है। कंगाल पाकिस्तान, ऐसा कंगाल जिसके साथ चीन है, तुर्की है, सारी दुनिया खड़ी हो रही है। वाह, कंगाल पाकिस्तान, ऐसा कंगाल कि 8 अरब डॉलर का निवेश करना चाहता है रूस। जी हां, नहीं समझ में आया? 8 अरब डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है रूस। ये भांड मीडिया, गोदी मीडिया ये कहता है कि भैया पाकिस्तान जो है दूसरे मुल्कों से भीख मांगता रहता है। अच्छा, अगर ये 8 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने की बात ना होती तो शायद गोदी मीडिया फिर से ये कहता कि पाकिस्तान ने रूस के सामने फैलाए हाथ, रूस से मांगी भीख। लेकिन पुतिन का ये पैगाम है कि पाकिस्तान को जो चाहिए वो हम देंगे, साथ में हम पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करेंगे। 8 अरब डॉलर, इससे फायदा किसका है? इससे तरक्की किसकी है? हाँ, पाकिस्तान की। भारत में क्यों नहीं किया निवेश? क्योंकि भाजपा सरकार है जिसने गोबर को ही परमाणु बम से बचने की चीज और टेक्निक बता दी है, गोबर को ही कोरोना की वैक्सीन बता दी है, मूत को कोरोना की वैक्सीन बता दी है। हालांकि सैकड़ों नेता भाजपा के मारे जा चुके हैं, साथ में कार्यकर्ता भी मारे जा चुके हैं। इसी बात से साबित होता है कि उन्होंने पेशाब नहीं पिया। अगर पेशाब पिया और वो मर गए तो इसका मतलब ये कोरोना की वैक्सीन इनकी बेकार है, गौमूत्र। और दूसरा मतलब ये हुआ कि ये ससुर के नाती दुनिया भर को कह रहे हैं कि गौमूत्र पीजिए, गोबर से स्नान कीजिए तो कोरोना नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो भाजपा के नेता मरे हैं सब के सब, जो जहन्नम पहुंचे हैं, इसका मतलब वो उन्होंने गोबर का स्नान नहीं किया, पेशाब का स्नान नहीं किया। तो इसका मतलब झूठ फैला रहे थे मनहूस है। 9 साल बाद रूस का विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचता है और पुतिन का पैगाम लेके पहुंचता है, जिसमें पुतिन का पैगाम यह था कि पाकिस्तान को जिस भी चीज की और जैसे भी मदद चाहिए रूस करने को तैयार है। और पाकिस्तान के एक ही मंत्री का आपको बयान दूंगा कि मंत्री ने, पाकिस्तान के मंत्री ने, नाम नहीं बताऊंगा, सुन लीजिए, उसने ये बताया कि एक तरह से पुतिन ने ये पैगाम दिया है कि कोई भी मदद चाहिए हो किसी भी फील्ड में, पुतिन यानी रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहद फख्र की बात है। सरगेई लावरोव ने आगे ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान को गैस, तेल या कॉरिडोर की जरूरत है तो वो भी हम देने को, यानी पुतिन देने को तैयार है। साथ में डिफेंस सिस्टम, हथियार, किसी भी चीज की जरूरत है वो भी पाकिस्तान को रूस देने को तैयार है। पुतिन का पैगाम बताते हुए कहा कि पुतिन चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मजबूत हो, यानी पाकिस्तान को हर तरह से इतना मजबूत करना चाहता है रशिया कि वो किसी भी आतंकवाद से किसी भी हद तक जाकर लड़ सके और उसका खात्मा कर सके। दोस्तों, ऐसा लगता है कि चीन से बड़ा भी कोई ताकतवर मुल्क, जैसे चीन बड़े भाई की तरह मदद हमेशा पाकिस्तान की करता आया है, अब ऐसे लग रहा है चीन से भी बड़ा भाई पाकिस्तान का आ गया है। और कसम से यकीन जानिएगा, ये भारत के लिए बेहद खतरा है। और गाय माता की कसम, भारत माता की कसम, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नव भारत टाइम्स की पूरी रिपोर्ट छपी पड़ी है। ये गोबर की तरह तुम्हारे मुंह पे अनभक्तों मार रहा हूं, एक भी लाइन मैंने अपने मन से नहीं बोली है। जाके अपने बाप की मीडिया यानी गोदी मीडिया को अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसमें और भी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। मैंने तो फिर भी बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। पाकिस्तान और रूस की इस बढ़ती हुई दोस्ती से सबसे ज्यादा खतरा भारत को है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से आराम से इंपोर्ट करता रहता है। लेकिन ऐसे में अगर रशिया पाकिस्तान के करीब हो जाता है और कल को भारत के साथ पाकिस्तान का कुछ अनबन होता है और कुछ हो जाता है, जंग हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो हथियारों पर रोक भी रूस अपनी मर्जी से लगा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये नव भारत टाइम्स में भैया मौजूद है। क्या यार तुम भी सोचते हो, बस कमाल हो गया यार। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको बता चुका हूं कि हमने अपने पोस्टिंग टाइम को, वीडियो के पोस्टिंग टाइम को रमज़ान तक के लिए
चेंज कर दिया है। तो भैया फिर भी आप अगर चाहते हैं, अपनी कोई राय देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम अपने वीडियोस के टाइम क्या रखें, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आके आप हमें ज्ञान में नहला सकते हैं और हमें ज्ञान दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को चलिए शेयर करके अंधभक्तों के मुंह पर मारिए।